Good afternoon, students. This is History, Class 7th, Chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years. ये हमारी 5वीं क्लास है। इस चैप्टर पे हमने देखा कि इस साल हम 700 से 1750 का जो 1000 वर्ष का जो समय है, उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव आए समाज के, उनको हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency, that is religion, was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. अक्सर देखा गया है कि लोगों का दैवीय शक्ति में विश्वास उनका व्यक्तिगत मामला न होकर उनका सामूहिक मामला होता है। एक समाज, एक समुदाय सामूहिक रूप से धर्म को स्वीकार करता है और धर्म का जो विषय है वो लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़ा होता है। तो अगर लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में बदलाव आएगा समय के साथ साथ, तो लोगों का जो दैविक शक्ति है उसमें उनके विश्वास में बदलाव आना भी स्वाभाविक है। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. इस 700 से 1750 का जो 1000 साल का समय है, हम पाते हैं कि जो हिंदू धर्म जिसे आज हम जानते हैं उसमें भी बदलाव आए। बदलाव क्या आए? नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. तो जब हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं को स्वीकारा जाने लगा, नए मंदिर बनने लगे, तो ब्राह्मणों की, पुजारियों की इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट भी समाज में बढ़ने लगी, क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान था और धर्म संस्कृत की किताबों में तक सीमित था। इसका एक कारण और भी था कि जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों का आदर इसलिए करते थे क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा कही गई बात, ब्राह्मणों के द्वारा की गई जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी व्याख्या लोग स्वीकार करते थे। तो अगर ब्राह्मण राजाओं की प्रशंसा करेंगे तो लोग भी, आम जनता भी राजाओं की सत्ता को स्वीकारना शुरू कर देगी। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. यहाँ हमें एक बात और समझनी है कि ब्राह्मण, पुजारी, राजा, इन सब से हटकर, इन सब से दूर होकर भी एक विचार, भक्ति का विचार का उदय हुआ, जिसका अर्थ है कि कोई भी श्रद्धालु अपने मनपसंद देवी देवता तक पहुंच सकता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा सकता है, बिना किसी ब्राह्मण, बिना किसी राजा, बिना किसी पुजारी की बीच में भूमिका के, उसकी धर्म की व्याख्या के। This was also the period when new religions
appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. हिंदू धर्म में बदलाव को हमने जाना। अब हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म की, कि मुस्लिम धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में कब आया और कैसे आया। जो व्यापारी थे, जो प्रवासी थे, जो बाहर से भारतीय उपमहाद्वीप में आए, वो अपने साथ पवित्र कुरान की शिक्षाओं को लेकर आए और 7वीं शताब्दी में वो ये शिक्षाएं भारत में लेकर आए। और उसके बाद हम समझ पाते हैं कि मुसलमानों ने कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मान लिया और ये स्वीकार कर लिया कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो एक है और उसकी दया, कृपा, प्रेम सबके लिए है। और आपकी जाति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा, कुछ भी हो, वो सबके लिए समान है। अर्थात भगवान सबके लिए समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। Many rulers were patrons of Islam and the ulema. Ulema means learned theologians and jurists. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, that is Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Safi, mainly in India, and in theology and mystic traditions. हिंदू धर्म में पुजारी और ब्राह्मण लोगों को संरक्षण प्रदान करने वाले, फिनेंशियली सपोर्ट करने वाले राजा थे, वैसे ही इस्लाम धर्म के जो उलेमा थे, जो धर्मशास्त्री थे, उनको संरक्षण देने वाले भी राजा थे। और हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म को भी उसके अनुयायियों ने अलग अलग तरीके से समझा। इस्लाम धर्म के मुख्यतः 2 तरह के जो मुसलमान थे, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। शिया मुस्लिम वो थे जिन्होंने ये विश्वास किया कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली जो थे, वो मुस्लिम समुदाय के सर्वसम्मत नेता थे। जबकि सुन्नी सेक्ट था मुसलमानों का, उन्होंने अली को सर्वसम्मत नेता मानने की बजाय खलीफाओं को अपना नेता मानना शुरू किया। इसी तरह से अलग अलग तरह से धर्मों की व्याख्या की गई, अलग अलग परंपराएं सामने आई। थैंक्स।